खबरों में आगे बढ़ते हैं। सैकड़ों साल से इंतजार कर रहे राम भक्तों के इंतजार की सीमा खत्म होने वाली है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का पहला फेज पूरा हो चुका है। न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, जहां आप देख सकते हैं कि बहुत तेजी से काम चल रहा है। लंबे समय बाद ये तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, जिससे वो ये समझ पाए कि भगवान राम का मंदिर जल्द ही बनकर तैयार हो जाएगा। दिसंबर 2023 तक बहुत कुछ बनकर तैयार हो जाएगा और दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी के सपनों का राम मंदिर और करोड़ों राम भक्तों के सपनों का राम मंदिर तेजी से बन रहा है, जिसकी तस्वीर न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है। तेजी से निर्माण का काम चल रहा है और 2023 तक आधे से ज्यादा ये मंदिर तैयार हो जाएगा और 2023 में ही आम भक्तों के लिए राम मंदिर के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे। और ऐसे में सभी को उम्मीद है कि ये भव्य राम मंदिर बहुत जल्द तैयार होकर हम सभी के सामने हो। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि हमारी बाईं तरफ ये है मंदिर का फुटप्रिंट है, जहां पे रामलला भगवान का भव्य मंदिर बनाया जा रहा है। हम लोग जो लेवल पे खड़े हैं, इसी लेवल पे यहाँ से खुदाई चालू हुआ था और इसी लेवल पे माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने 5 मई 2020 को 5 अगस्त 2020 को यहाँ पे पूजा किया था, भूमि पूजा। इस वक्त हम राम जन्मभूमि के उस जगह पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री ने राम जन्मभूमि पर राम मंदिर का शिलान्यास किया था। दिसंबर 2023 तक चंपत राय ने कहा कि गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा, राम लला के दर्शन होने लगेंगे। हमारी दाहिने तरफ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये वो लेयर है जहां भगवान राम विराजमान होंगे और आपको एक पीला झंडा ओम का दिखाई दे रहा है। अगर हमारे दाहिने तरफ देखें, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया था। तो ये देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियां यहां पर काम कर रही हैं, जो मशीनरी है वो आपको दिखाई दे सकती है। यही वो लेयर है जो 48 लेयर बनकर तैयार होगी और लगभग इतनी ही लेयर और बननी है। यानी करोड़ों राम भक्त, अरबों राम भक्त जो पूरी दुनिया में है, उनके लिए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 ला रहा है कि ये वो इलाका है जिसे 48 लेयर में तैयार किया गया और बाद में यहीं पर राम जन्मभूमि का जो मंदिर है वो बनेगा, गगनचुंबी मंदिर बनेगा। इसके साथ ही हम आपको बता दें कि जो लाल झंडा दिख रहा है उसी जगह पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाकायदा 5 अगस्त 2020 को शिलान्यास किया था और पूजन किया था, अर्चना की थी। और उसके 1 साल बाद अगर आप ये तस्वीरें देखें तो काफ़ी कुछ बनकर तैयार हो गया। 67 एकड़ के इलाके में जो तैयारियां हैं वो की जा रही है और कहीं ना कहीं कोशिश यही है कि राम भक्त जो लगातार इंतजार कर रहे हैं लंबे समय से, 500 साल बाद उन्हें अपने भगवान की जो आराध्य हैं, अपने भगवान रामलला विराजमान, वो गर्भगृह में मौजूद हो जाएंगे। यानी वो विराजमान हो जाएंगे और वो दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे दिसंबर 2023। बुढ़िन अखिलेश के साथ अजीत सिंह, न्यूज़ 18 अयोध्या, राम जन्मभूमि। और अजीत सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अयोध्या से, सीधे लाइव उनका रुख कर लेते हैं। अजीत, देखिए, करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ ये भव्य राम मंदिर का निर्माण लगातार जारी है। आप इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। तस्वीरें देखकर आपको क्या लगता है कि कब तक ये भव्य राम मंदिर तैयार हो जाएगा? कितना और इंतजार सभी को करना होगा? देखिए, बिल्कुल रितिका, 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने बाकायदा शिलान्यास किया था, पूजन किया था। उसके बाद 24 बार खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री यहां आ चुके हैं। राम जन्मभूमि पर ग्राउंड जीरो पर न्यूज़ 18 इंडिया ने तस्वीरें दिखाई उन करोड़ों राम भक्तों को। यानी 1 साल के अंदर बहुत कुछ बदल चुका है। जो 67 एकड़ का इलाका था वो बढ़कर 110 एकड़ हो चुका और 47 लेयर की जो जमीन के अंदर से जो लेवल तक आना था वो लेयर तैयार हो चुकी है। 48वें लेवल पर काम हो रहा है। खुद जो ट्रस्ट के सचिव हैं चंपत राय, उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक मंदिर का गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और रामलला विराजमान गर्भगृह में पहुंच जाएंगे। यानी देश दुनिया में करोड़ों राम भक्तों के लिए रामलला के दर्शन खुल जाएंगे, गर्भगृह में अपने विराजमान हो जाएंगे। हमने वो तस्वीरें भी रितिका दिखाई जहां पर 5 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री ने शिलान्यास किया था और वही गर्भगृह की जगह है। तो जो लेयर है, जो मंदिर का जहां जहां जितनी दूरी में मंदिर बनना है वो लेयर पूरी कंप्लीट हो चुकी है और अब दूसरे चरण का निर्माण कार्य शुरू होगा। जो बड़े बड़े इंजीनियर थे उन्होंने भी कहा कि हमने लेवल तक आ गए हैं। तो आप ये मानकर चलिए कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा। और ये भी कहा जा रहा है कि जो तैयारी की जा रही है कि रामनवमी को
ऐसा मंदिर बनेगा कि भगवान सूर्य की जो रोशनी है वो सीधे रामलला के प्रतिमा यानी बिल्कुल अजीत, और जिस तेजी के साथ निर्माण कार्य चल रहा है, ऐसा लग रहा है कि भव्य राम मंदिर जल्द ही बनकर तैयार होगा और 2023 में राम भक्त दर्शन कर पाएंगे। ठीक है अजीत, आपके पास लौटेंगे, लेकिन राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के सचिव चंपत राय ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा है कि राम मंदिर 2023 तक गर्भगृह तैयार हो जाएगा और राम भक्त रामलला के दर्शन कर पाएंगे। राम जन्मभूमि का जो निर्माण है वो लगभग शुरू हो चुका है, एक लेयर पूरी हो चुकी है। हमारे साथ चंपत राय जी हैं। सर, कितनी तैयारी और किस तरह से किसे काम करते हैं? नींव का पहला चरण पूरा हो गया, लगभग 14 मीटर मोटी गर्भगृह पर। गर्भगृह छोड़कर मंदिर के अन्य भाग में 12 मीटर मोटी चट्टान जमीन के अंदर डाल दी गई है और ये चट्टान, मैं इसको कहूँगा, ये अजर और अमर है। सर, कहा जा रहा है कि 2023 से पहले गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे। दिसंबर 2023 तक, पहले नहीं, तक सर, करोड़ों राम भक्तों को इंतजार है रामलला के दर्शन के लिए। आपका ट्रस्ट बहुत तेजी से काम कर रहा है और ये कहा जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री का भी ड्रीम प्रोजेक्ट है आप लोगों का और करोड़ों राम भक्तों का। अरे सारी दुनिया का ड्रीम प्रोजेक्ट है भाई, प्रधानमंत्री उसमें एक हिस्सा है। तो देखिए, ये थे चंपत राय जी, राम जन्मभूमि तीर्थ के जो ट्रस्ट हैं, सचिव हैं उनके, वो थे। और ये देखिए, जो राम जन्मभूमि का इलाका है उसको लेकर उन्होंने कहा कि दिसंबर 2023 तक गर्भगृह बनकर तैयार हो जाएगा और रामलला के दर्शन करने को मिल जाएंगे। तो आपने सुना, 2023 तक गर्भगृह में रामलला विराजमान हो जाएंगे और उसी के बाद राम भक्तों के लिए दर्शन की भी शुरुआत हो जाएगी। लेकिन अजीत, क्योंकि ये राम मंदिर हमेशा से ही भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रहा है, जिसका सीधे तौर पर चुनावी लाभ भी उन्हें मिला है, लेकिन 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि अभी भी पार्टी का ये एजेंडा ही है? देखिए, बिल्कुल रीत का राम मंदिर बीजेपी के एजेंडे में था और रहेगा। ये बात लगातार बीजेपी के नेता बोल चुके हैं, योगी आदित्यनाथ बोल चुके हैं और खुद प्रधानमंत्री बोल चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो यहां तक कहा था कि हमें कोई भी अपने आराध्य की पूजा करने से नहीं रोक सकता और हम गर्व से कहते हैं हिंदू। और आपने देखा कि 2022 के चुनाव से पहले ही चाहे बीएसपी का प्रबुद्ध सम्मेलन हो, इसके अलावा चाहे राजा भैया की यात्रा हो, आम आदमी पार्टी का आपने देखा, प्रियंका गांधी भी कह रही हैं अयोध्या जाएंगे, ओवैसी ने भी रुदौली से शुरुआत की। तो अयोध्या 2022 के चुनाव में केंद्र बिंदु में रहने वाला है और राम मंदिर और राम दोनों बीजेपी के एजेंडे में। और आपने देखा होगा कि पिछले समय जब बीजेपी का विकास बुकलेट जारी हुआ था, तो उसमें पहले पन्ने पर रामलला विराजमान का चित्र लगाया गया था। लेकिन इस बार चुनावी फायदा भारतीय जनता पार्टी को कितना होता है ये भी देखना होगा। अजीत, आपके पास लौटेंगे, लेकिन आपको बता दें कि राम मंदिर निर्माण को लेकर न्यूज 18 की टीम ने विश्व हिंदू परिषद के प्रवक्ता शरद तिवारी से भी बातचीत की है, जिसमें उन्होंने दावा किया है कि मंदिर को जल्द से जल्द तैयार करने के लिए दिन रात काम लगातार जारी है और उम्मीद है कि 2024 के चुनाव से पहले मंदिर लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। लंबे अरसे बाद राम जन्मभूमि स्थल पर जहां भगवान रामलला का मंदिर बन रहा है, वहां मीडिया को बुलाया गया, बाकायदा ये तस्वीरें दर्शकों तक पहुंचाई गई। हमारे साथ प्रवक्ता वीप के शरद जी मौजूद हैं। किस तरह से तैयारी और कितनी जल्दी राम भक्तों की आस पूरी होने वाली है? देखिए, लगातार यहाँ पर कार्य चल रहा है और यह 50 फुट का जो एक गड्ढा था उसको जो है बनाने का काम प्रारंभ हुआ और ये लगभग जो है 47 लेयर इसकी पड़ चुकी है। और आज जो है यहाँ पर अपने मीडिया के बंधुओं को बुलाया गया ताकि काफ़ी दिनों के बाद ये पहली बार श्री राम जन्मभूमि परिसर में लोगों को प्रवेश दिया गया, मीडिया के लोगों को। और इसके पूर्व जो है अभी प्रधानमंत्री जी जब आए थे तब उनके समय जो है मीडिया के लोग आए थे। जब 2020 को शिलान्यास रखी गई, आज 16 सितंबर 2021 चल रहा है, कितनी तेजी से काम चल रहा है? बहुत रफ्तार से। तीव्रता तो बहुत है और मुझे लगता है कि अगर वर्षा की क्या कहते हैं वर्षा कम हो तो इसकी तीव्रता और भी बढ़ जाएगी। लेकिन जिस प्रकार से वर्षा होने के कारण रुकावट बीच बीच में आती रही, आज भी देखिए किस प्रकार से वर्षा हुई और इसके कारण से आज का जो कार्य चलने वाला था वो रुका। तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन इसमें रुकावट भी आएगी, लेकिन आने वाले भक्तों को क्या कहेंगे कितनी जल्दी भगवान? बिल्कुल वो प्रतीक्षा करें और शीघ्र से शीघ्र वो अपने रामलला को दिव्य और भव्य मंदिर में विराजमान देखें। गर्भगृह में जरूर वो पहुंच जाएंगे और मुझे लगता है कि 2022 में जो है यह कार्य उनको दिखाई देने लगेगा। और अब बात पटेल सरकार की ब्रांड न्यू टीम की। गुजरात में